नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत के बारे में। विद्युत क्या होती है? सबसे पहले आता अपना विद्युत। विद्युत क्या होती है? इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी भी पदार्थ में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की गति पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। परिभाषा क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रॉन या आवेश का इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। से दूसरे स्थान तक प्रवाह विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी भी पदार्थ में हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है अपना विद्युत के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है अपना स्टैटिक विद्युत और सेकंड होता है अपना डायनामिक विद्युत। उसके बाद आता है अपना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के प्रकार। पहला आता है अपना स्थिर विद्युत, और दूसरा आता है गतिशील विद्युत। विद्युत अपने दो प्रकार की होती है। पहला आता है अपना स्थिर विद्युत और दूसरा गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होता है? स्थिर विद्युत किसी वस्तु पर जमा हुआ विद्युत आवेश है जो घर्षण, चालन या प्रेरण से बनता है। स्थिर विद्युत पहला आता है अपना स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत किसी वस्तु पर जमा हुआ क्या है? विद्युत आवेश है। स्थिर विद्युत
किसी वस्तु पर जमा हुआ विद्युत आवेश है। स्थिर विद्युत किसी वस्तु पर जमा हुआ आवेश है जो घर्षण, चालन या प्रेरण से बनता है। जो घर्षण, चालन या प्रेरण से बनता है। स्थिर विद्युत किसी वस्तु पर जमा हुआ विद्युत आवेश है जो घर्षण, चालन या प्रेरण से बनता है। स्थिर विद्युत का उदाहरण क्या है? जैसे बिजली गिरना, यह भी क्या है? विद्युत, स्थिर विद्युत का उदाहरण। यह स्थिर विद्युत जहां बादलों में आवेश इकट्ठा होकर जमीन पर क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, वो भी एक स्थिर विद्युत का उदाहरण है। यानी स्थिर विद्युत क्या है? वह आवेश है जो किसी वस्तुओं पर टिक जाता है और फिर अचानक प्रवाहित होकर अपनी जगह वापस आता है, जिससे हमें क्या लगता है? झटका लगता है। वो क्या है? स्थिर विद्युत। उसके बाद आता है अपना गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत गतिशील विद्युत क्या होते हैं? गतिशील विद्युत का मतलब विद्युत आवेशों का प्रवाह है जो कि एक विद्युत धारा बनाता है। जैसे घरों में बिजली का चलना, और यह स्थिर विद्युत के क्या विपरीत है? जहां आवेश एक जगह रुक जाते हैं, यह विद्युत धारा तारों से होकर लगातार बहती है, जिससे हमें बिजली मिलती है। ये क्या? अपनी गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत का मतलब गतिशील विद्युत का मतलब गतिशील विद्युत का मतलब विद्युत आवेशों का प्रवाह जो एक विद्युत धारा बनाता है। विद्युत आवेशों का प्रवाह है जो क्या बनाता है? विद्युत धारा बनाता है। गतिशील विद्युत का मतलब विद्युत आवेशों का प्रवाह जो विद्युत धारा बनाता है। जहां आवेश एक जगह रुक जाते हैं, यह विद्युत धारा तारों से होकर लगातार बहती है। गतिशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करती है? उत्पन्न करती है, जबकि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होती है?
विद्युत धारा विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं और इससे आई से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से। इसका प्रतीक हो जाएगा आई। और एसआई यूनिट क्या होती है? इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। मात्रक एम्पियर। इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसको आई से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद आता है अपना विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है अपना डायरेक्ट करंट। उसके बाद आता है विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। पहला आता है अपना प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा दिष्ट धारा। पहला है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? वह विद्युत धारा जिसका मान और प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होती रहती है,
प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं क्या कहलाती है? विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कहाँ करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग औद्योगिक आदि क्षेत्रों में प्रकाश, ऊष्मा, यांत्रिक ऊर्जा आदि प्रदान करने वाले उपकरणों के लिए, उपकरणों को प्रचालित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है अपना दिष्ट धारा। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। उसके बाद आता है अपना दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होती है? वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष क्या रहते हैं? नियत रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं। क्या कहलाता है? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा कहलाती है। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं दिष्ट धारा कहलाती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन के लिए आदि में किया जाता है। उपयोग इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आर्क वेल्डिंग और बैटरी चार्जिंग। आदि उपकरणों के प्रचालन के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है अपना विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल होता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। किसी चालक पदार्थ में से
किसी चालक पदार्थ में से एक सिरे से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत धारा को किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? ये विद्युत वाहक बल का वोल्ट। मात्रक वोल्ट। इसके बाद आता है अपना विभव, पोटेंशियल। विभव क्या होता है? किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु का विभव कहलाता है। उसके बाद आता है विभव। इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। किया गया कार्य विभव कहलाता है। इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। उसके बाद आता है अपना विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर विभवांतर क्या होता है?
विभवांतर, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। जब किसी चालक में से विद्युत धारा जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों पर क्या आता है, विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं, V से, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। प्रतीक, इसका प्रतीक क्या होता है, V, और मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ये क्या हो गया, विभवांतर। इसके बाद आता है अपना टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज। विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज। उपलब्ध वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। उसके बाद आता है अपना, इसका प्रतीक क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज का, VT, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। प्रतीक VT और मात्रक क्या होता है, वोल्ट। उसके बाद आता है अपना वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, किसी परिपथ में चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज को क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, किसी परिपथ में चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज।
किसी परिपथ में चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज, किसी परिपथ में चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज क्या कहलाती है? वोल्टेज ड्रॉप कहलाती है। उसके बाद आता है अपना वैद्युतिक कार्य। वैद्युतिक कार्य क्या होता है? वैद्युतिक कार्य क्या होता है? किसी विद्युतीय परिपथ में ईएमएफ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युतिक कार्य कहलाता है। किसी विद्युतीय परिपथ में किसी विद्युतीय परिपथ में ईएमएफ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युतिक कार्य कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युतिक कार्य कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है वैद्युतिक कार्य का? जूल। उसके बाद आता है अपना वैद्युतिक शक्ति। वैद्युतिक शक्ति क्या होती है? वैद्युतिक शक्ति किसी विद्युतीय उपकरण की कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? वैद्युतिक शक्ति कहते हैं। किसी विद्युतीय उपकरण की कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? वैद्युतिक शक्ति कहते हैं। वैद्युतिक इसका मात्रक क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। किसी विद्युतीय उपकरण की कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? वैद्युतिक शक्ति कहते हैं। और इसका मात्रक होता है हॉर्स पावर में। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 735.5। मेट्रिक में, ब्रिटिश में
46 वाट। उसके बाद आता है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है ऊर्जा का? जूल। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। मात्रक जूल। ये क्या हो गई? ऊर्जा। वस्तु की स्थिति के अनुसार ऊर्जा दो प्रकार की होती है अपनी। पहली होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है अपनी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा, और जो स्थिर वस्तु में होती है वो स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति के अनुसार वस्तु की स्थिति के अनुसार ऊर्जा अपनी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में होती है वो अपनी गतिज ऊर्जा, और जो स्थिर वस्तु में होती है वो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh। m क्या होता है? द्रव्यमान, और h क्या होता है? ऊंचाई, और g क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। v क्या होता है? वस्तु का वेग। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे केबल और सोल्डरिंग के बारे में।